दोस्तों, आपको भी याद ही होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। मैं कांड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में जब तेलंगाना में चुनाव हो रहे थे तो केसीआर को लेकर एक किस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना रहे थे कि केसीआर चाहते हैं कि उनके बच्चों का सियासी भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रिय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि वो कहते हैं कि उनमें ताप इतना है कि कोई भ्रष्टाचारी या घोटालेबाज उनके इर्द गिर्द रह नहीं सकता। यह बात 16 आना सच कही थी, क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके फौरन बाद ही आपके तमाम मामले वापस ले लिए जाते हैं। यह काम हुआ है, आज ही हुआ है। और जब मैं एक पूरा किस्सा, ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना आपको सुनाऊंगा, उसके बाद लानतें भेजेंगे, लानत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। एक नाम, एक चेहरा सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। इनका नाम है छगन भुजबल। ये एनसीपी के नेता, जब तक ये एनसीपी में रहे, यानी कि शरद पवार के साथ रहे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे, तब तक इन पर बड़े बड़े आरोप लगते रहे। इन पर निर्माण घोटाले का आरोप था, कई तरह के आरोप लगाए गए। बीजेपी के कद्दावर नेता चीखते थे। छगन भुजबल का नाम ले लेकर शरद पवार को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी पार्टी एनसीपी को, विपक्षी मोर्चे को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को दिन रात कोसते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन अब हुआ क्या है आप जानते हैं? जो जांच एजेंसी इनके पीछे हाथ धोकर 2018 में पड़ी थी, वो इनको जेल भिजवाना चाहती थी, इनके बेटे और भतीजे को जेल भिजवाना चाहती थी। वो ईडी जानते हैं आज क्या कहती है? वो कहती है हमें वो याचिका नहीं मिल पा रही है जिसमें छगन भुजबल के नाम पर हमने आपको दी थी, वो हमें याचिका ही नहीं मिल रही है, इसलिए केस वापस ले लीजिए। अब हम केस नहीं लड़ पाएंगे। जानते हैं क्यों हुआ? अब इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझ लीजिए। विस्तार यह है कि हाल ही में आपको याद होगा अजीत पवार, जी हां, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, ये वही अजीत पवार हैं जिन्हें उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावा करते थे कि अजीत भाई को जो उन्होंने घोटाले किए हैं उसके एवज में उन्हें जेल भिजवाएंगे और वह चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। यानी शिंदे की सरकार में अजीत पवार भी हैं जिन्हें चक्की पिसवा रहे थे, और वो चक्की पिसवाने वाले देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम है, यानी दोनों डिप्टी सीएम है। यह इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। अब एक नया चेहरा इनका देख लीजिए। यह बार बार कहा जाता है ना विपक्ष की तरफ से, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी, ये तमाम संस्थाएं अब संस्थाएं नहीं रही हैं, सरकार का हथियार है। यह बात साबित कर दी है। जी न्यूज की इस खबर को पढ़ लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस लिया। ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। यह याचिका कब से मिलनी बंद हुई? जब से ये छगन बाबू शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ बगावत करके बीजेपी के साथ मिल ली। वैसे ही ईडी ने को फाइल मिलना बंद हो गई, वो याचिका मिलनी बंद हो गई जो उन्होंने कोर्ट में दी थी। जी बिजनेस ने इस खबर को छापा है। सोचिए, उन्होंने कहा है कि ईडी ने 5 महीने पहले शरद पवार से बगावत कर मंत्री बने एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली। यानी अब ये पाक साफ हो चुके हैं। इन याचिकाओं में ईडी ने भुजबल के पक्ष में 2018 में दिए गए एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले में अजीब बात यह है कि भुजबल और उनके भतीजे समीर के खिलाफ ईडी ने याचिका वापस ले ली, लेकिन उनके बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ ऐसा नहीं किया। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी, सुनिए कान से खोलकर, छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे? बहुत बड़ी ताप नहीं झेल सकता ना। मैंने कह रहा हूं ना मैं, मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। इनके इर्द गिर्द कोई भ्रष्टाचारी नहीं है भैया, घोटालेबाज नहीं है। वो असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम मत लेना, बिल्कुल नहीं। कैसे बीजेपी में आ गए ना, उसके बाद कैसे वो ममता बनर्जी के कभी खास रहे शुभेंदु अधिकारी जो बगावत करके आ गए थे बीजेपी में, वो भी नहीं है। अजीत पवार बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया? ये छगन भुजबल तो आपने देख लिया, ये रिंच सुप्रीम से धुल गए सारे के सारे। अब कोई नहीं रहा, अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहा। ईडी किस तरीके से काम करती है
अब आपने देख लिया, आगे पढ़ लीजिए। इस साल सितंबर अक्टूबर में जब 2018 में दायर की गई याचिका सुनवाई के लिए आई तो ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है, यह जांच एजेंसी है। फिर कहते हैं इनकी चाल चरित्र चेहरे, इनकी ईमानदारी पर उंगली ना उठाई जाए। ईडी का कौन से अधिकारी हैं भैया? ये कौन से ऐसे यशस्वी तेजस्वी अधिकारी हैं जिन्हें अपनी याचिका नहीं मिलती? लेकिन हां, राहुल गांधी के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, सोनिया गांधी सबके खिलाफ सुरक्षित रखी होंगी, 7 तिजोरियों में बंद करके रखी होंगी, खोखा ना जाए। छगन भुजबल क्या आप तो आ गया ना बीजेपी में, तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लीजिए। उनका कहना है 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील हर्ष देदिया हाईकोर्ट पहुंचे और याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस RN लड्डा ने इसकी अनुमति दे दी और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया है। तो दूध के दूल्हे हो गए छगन भुजबल। वो बात अलग है कि कल फिर से बगावत हो तो फाइल खुल सकती है, वीडियो सेव करके रख लेना। मैं छगन भुजबल को लेकर दावा कर सकता हूं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो गए सत्ता में रहते हुए, यानी अगर सत्ता में है बीजेपी और खड़े हो गए तो ये फाइलें भी मिल जाएंगी, याचिका भी मिल जाएगी, छोटा छोटा कागज भी मिल जाएगा इनके खिलाफ। खबर जो है, खबर एक और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ये है लल्लन टॉप से। मैं इसलिए पढ़कर बता रहा हूं भाइयों क्योंकि जो आरोप था वो जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन पर जो आरोप था वो ये था कि भुजबल और उनके जो सहयोगी हैं, देखिए लिखा हुआ है, भुजबल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब वो विपक्ष के नेता थे। इसके बाद भुजबल को मई 2018 में बंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत मिलने के तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2018 को भुजबल को अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करने की अनुमति दी थी और उन्हें विदेश यात्रा की भी इजाजत मिल गई थी। वो बात अलग है कि उसके फौरन बाद ही ईडी सक्रिय हुआ और उन्होंने कहा कि इनकी जमानत को रोक दिया जाए। ये मामले चल ही रहा था। इसी बीच में छगन भुजबल खुद तो आए नहीं, लेकिन अजीत पवार से डील हुई। अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी में से कई बड़े लोगों को तोड़ा, जिसमें छगन भुजबल भी थे। वो कूद कर चले गए शिंदे की सरकार में, जहां से पहले बीजेपी ने पहले ही खेल कर दिया था शिवसेना को तोड़ने का। यही काम एनसीपी में करने का किया गया शरद पवार की पार्टी में। अजीत पवार गए जिन्हें जेल भेजना चाहते थे, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खुद मोदी भी। और अब छगन भुजबल का नाम लेकर महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले मोदी जी भी अब मंच भी साझा करते हैं छगन भुजबल के साथ। लेकिन इनको दिक्कत उन्हीं लोगों से है जो इनके सामने झुकते नहीं है। जो बार बार ये कहा जाता है ना, बड़े खुश हो रहे थे ना धीरज साहू के नाम पर, कांग्रेस पर, इस पर जवाब दे दीजिएगा कि छगन भुजबल की याचिकाएं एकदम गायब हो जाना ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा नहीं लगता बच्चों का खेल इस देश के अंदर चल रहा है कि सारे के सारे बेवकूफ हैं, जिसे जब मन करा तब बेवकूफ बना लिया। मतलब जनता को कितना गजब तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस चीखो क्या, एक ही नाम, मोदी मोदी, शाह शाह, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो नहीं देगा साथ उसे जेल भेजा जाएगा, जो देगा साथ उसके केस वापस ले लिया जाएंगे। बता दिया जाएगा फाइल गायब हो गई, बता दिया जाएगा गलती से नाम आ गया था। यही काम किया जा रहा है। नमस्कार।